नमस्कार, आप देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं उस कीमती धातु की जिसने पिछले कुछ समय से निवेशकों और आम जनता की धड़कनों को तेज कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम केवल आपको आज का भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि उन कारणों का भी विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से बाजार में इतनी उथल-पुथल मची हुई है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताज़ा आंकड़ों पर। भारतीय बाजार में आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का भाव लगभग 73,500 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोना, जिसका उपयोग हम गहने बनाने में करते हैं, उसका भाव 67,400 रुपये के करीब है। चांदी की बात करें तो चांदी आज 86,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये भाव अलग अलग शहरों और टैक्स के हिसाब से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने के दाम में ये तेजी या मंदी आ क्यों रही है। भाव एक्सप्रेस के इस एनालिटिकल सेगमेंट में हम आपको इसके 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण समझाते हैं। पहला कारण है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होती हैं कि अमेरिका कब ब्याज दरों में कटौती करेगा। जैसे ही ऐसी खबरें आती हैं कि ब्याज दरें कम हो सकती हैं, सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक डॉलर के मुकाबले सोने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। दूसरा बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय तनाव। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों के मन में डर पैदा कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में संकट आता है, लोग अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने में लगाने लगते हैं। इसी सुरक्षित निवेश की होड़ ने सोने के भाव को आसमान पर पहुंचा दिया है। तीसरा कारण है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी। भारत का रिजर्व बैंक हो या चीन का सेंट्रल बैंक, सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जब सरकारी स्तर पर इतनी बड़ी खरीदारी होती है तो बाजार में सोने की सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को अक्सर लोग सोने का छोटा भाई समझते हैं, लेकिन भाव एक्सप्रेस की टीम ने जब डेटा का विश्लेषण किया तो पाया कि चांदी अब केवल गहनों तक सीमित नहीं है। चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडस्ट्री का है। आजकल सोलर पैनल बनाने में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि ये मुनाफे के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। शादियों में मांग बढ़ने से भारतीय बाजारों में सोने की फिजिकल डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कीमतों को और सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कैसी है, ये भी तय करता है कि आपकी जेब पर सोने का बोझ कितना पड़ेगा। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा जो आप सभी जानना चाहते हैं। क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? अगर आप एक निवेशक हैं और आप लंबे समय के लिए यानी 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो विशेषज्ञों की राय है कि आप हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना जरूर खरीदें। आपको एक साथ सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, जहां आपको फिजिकल गोल्ड रखने का डर भी नहीं रहेगा और आपको अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा। लेकिन अगर आप घर में शादी या किसी फंक्शन के लिए ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, तो आपको बाजार की गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जब भी बाजार में 2 से 3% का करेक्शन आए, तब खरीदारी करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। भाव एक्सप्रेस की इस पूरी एनालिसिस का सार यही है कि सोना और चांदी अब केवल श्रृंगार की वस्तुएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोने की चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज की ये एनालिटिकल रिपोर्ट पसंद आई होगी। भाव एक्सप्रेस का मकसद आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको एक स्मार्ट निवेशक बनाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही निवेश कर सकें। सोने और चांदी के हर पल के अपडेट्स और बाजार की सटीक खबरों के लिए देखते रहिए भाव एक्सप्रेस। नमस्कार।